हेलो बच्चों, आज यहाँ हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 1 हल करने वाले हैं बच्चों। जिसे समझेंगे और हल करेंगे। तो आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। सप्ताह 1 वर्कशीट 1 रेडीनेस सप्ताह 1 सीखने के बिंदु परिवार एवं मित्र को जानना। चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 1। रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। से लेके मिलजुल कर रहते तक पूरा इसको पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करिए। प्रश्न पहला, रेणुका के परिवार में कौन कौन है? तो रेणुका का परिवार संयुक्त परिवार है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। दूसरा, घर के काम कौन कौन करते हैं? तो माता जी घर संभालती है। रेणुका के दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई दवाई खिलाता है। घर के कामों में माँ की मदद करता है। यानी सभी लोग करते हैं। रेणुका की सहेली का नाम क्या है? रेणुका की सहेली का नाम शोभना है। शोभना के पिता क्या काम करते हैं? शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं। रेणुका क्या काम करती है? तो रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है और दादाजी के साथ बाजार से सामान लाती है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से रेणुका का क्या संबंध है? दिए गए परिवार वृक्ष में चित्र को लिखे। तो यहाँ रेणुका का परिवार है, ये रेणुका है, ये दादाजी, ये दादी जी, ये मम्मी और ये पापा। तो परिवार के वृक्ष में इसको दर्शाना है। तो यहाँ देखो बीच में रेणुका दिया है। यहाँ हमने मम्मी पापा दादाजी दादी जी और भाई लिख लिया। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरिए। दादाजी, मेहमान, पिताजी, सदस्य और नानी जी। तो पहला है रेणुका के परिवार के मुखिया, खाली स्थान है तो हम लिख देंगे दादाजी है। आपकी माता जी की माता आपकी, खाली स्थान है तो नानी है। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग परिवार के खाली स्थान कहलाते हैं तो सदस्य कहलाते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 चित्र में देखकर नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। कैसा परिवार है? तो ये परिवार कैसा है बच्चों? यहाँ मम्मी पापा और दो बच्चे, तो ये एकल परिवार हो गया। और ये यहाँ पर दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा दिख रहे हैं तो ये संयुक्त परिवार हो गया। हमें एकल और संयुक्त में से छांटना था। सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ कितनी है बच्चों? 4। और यहाँ कितनी है? 8। आपका परिवार इनमें से किस तरह का परिवार है? तो आपका परिवार कैसा है बच्चों? एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है? यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा है एकल। दिवस 2 वर्कशीट नंबर 2 रेडनेस सप्ताह 1 सीखने के बिंदु पेड़ पौधों के बारे में जानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1। पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? चित्र में रेखा मिलाकर बताइए। पेड़ का चित्र दिया है और आजू बाजू में सामग्री दी है। तो पेड़ से जो मिलते हैं उसको रेखा खींच के मिला देना है। तो फूल मिलते हैं तो इसको मिला देंगे, फल को मिला देंगे, मिठाई नहीं, गुब्बारे नहीं, लकड़ी को लाइन खींच के मिला देंगे, सिक्के भी नहीं, सब्जी मिलती है तो सब्जी को मिला देंगे और बिस्किट नहीं। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। सही उत्तर पर गोला लगाइए। पहला, पेड़ हमें क्या देता है? खिलौने, फल फूल या मिठाई? तो फल फूल देता है इसलिए इस पे गोला लगा देंगे। दूसरा, हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? प्रतिदिन, महीने में एक बार या कभी नहीं? तो प्रतिदिन देना चाहिए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। दिए गए पेड़ पौधों के चित्र को पहचान कर उसके नाम से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए आम दिया है, गुलाब, धनिया और गेंदा। तो यहाँ पर ये क्या है? गुलाब है तो इसको इससे मिला देंगे। ये गेंदा है तो इसको इससे मिला देंगे। ये धनिया को धनिया से मिला देंगे और आम के पेड़ को आम से मिला देंगे। ये आम लगे हुए हैं। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दिवस 3 है। सीखने के बिंदु पेड़ पौधे के बारे में जानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये सेब है, ये गाजर है, लौकी, भिंडी और अंगूर है। ऐसे लिख लेना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 2 है। अपनी मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ हमने आम का पेड़ बनाया है। आपको जो भी पौधा पसंद है उसका यहाँ चित्र बना लीजिए और उसमें रंग भी भर लीजिए। हमने रंग नहीं भरा है, भर लीजिए। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3। पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती है तो क्या होता है? तो उत्तर में हम लिख लेंगे, पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन फल न मिलने से सेहत खराब हो जाती है, शरीर को विटामिन नहीं मिलता और बीमारियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। दिवस 4 सीखने के बिंदु है। जीव जंतुओं के बारे में जानना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है। अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाइए। तो यहाँ देखो हमने अंगूठे से तितली बनाई है और अंगूठे से चींटी बनाई है। आप भी बना लीजिए। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। आपने कौन कौन से पशु देखे हैं? किन्हीं 5 पशुओं के नाम एवं उनका
रंग लिखिए। तो यहाँ पर देखो पशु का नाम और पशु का रंग। तो गाय सफेद रंग, काली और भूरी रंग की होती है। कुत्ता काला, भूरा, सफेद और रंगों का होता है। बिल्ली सफेद, काली, धारीदार भी होती है। घोड़ा भूरा, सफेद और काला होता है। बकरी सफेद, काली, भूरी होती है। तो ऐसा लिख लीजिए। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को उनके आवास से मिलाइए। आवास यानी उनके घर से मिलाइए। दिवस 5 से सीखने के बिंदु है जीव जंतु के बारे में जानना। लिखो में प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये क्या है बच्चों? कछुआ, ये कबूतर, ये मछली, बिल्ली, खरगोश और चूहा। तो ऐसा लिख लीजिए। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए और उसका नाम लिखिए। तो ये चित्र किसका है? तोता का है बच्चों। बिंदुओं को मिला के इसे पूरा करना है और इसमें रंग भी भर लेना है। इसमें गिनती लिखिए जो दिख नहीं रही है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मिलान करना है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पानी, हवा, तैरते, पालतू, बड़े, उड़ते, जंगली और छोटे। पहला है, मछली हमेशा खालिस्तान में रहती है। तो पानी में रहती है। कबूतर और तितली दोनों खालिस्तान है तो उड़ते हैं। बकरी और बिल्ली खालिस्तान जीव जंतु है, पालतू जीव जंतु है। हाथी के कान खालिस्तान होते हैं तो बड़े होते हैं। ऐसा कंप्लीट करेंगे। दिवस 6 है, पुनर्बलन मतलब 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पर दोहराना है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, चित्र को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ देखो चूहा, कुत्ता, बाज और छिपकली दी गई है। यहाँ पर घोड़ा, हाथी, मुर्गा और मछली दी गई है। तो कुत्ते को कुत्ते से मिला देंगे, चूहे को चूहे से मिला देंगे, बाज को बाज से, ये छिपकली है इसको मिला देंगे। यहाँ पर घोड़ा तो घोड़े से मिला देंगे, ये हाथी से मिला देंगे, मछली से मिला देंगे और यहाँ पर मुर्गी चित्र से इसको मिला देंगे। इस तरह कंप्लीट करेंगे। लेखों में अभ्यास क्रमांक 2 है, अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो गाय, खरगोश, तोता, घोड़ा, तोता, इस तरह पशु पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। आप अपनी पसंद के भी लिख लेना है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 3, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो हमने लिखा है हाँ। दूसरा, आप अपने मित्र पेड़ का क्या नाम रखेंगे? तो हमने लिख दिया जानी दोस्त। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 4, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो हमने यहाँ आम का पेड़ बनाया है, आम का फल, और इस तरह से चित्र बनाया है। इसमें आम भी लगे हैं। आप अपने अनुसार अपनी पसंद के फल का चित्र यहाँ पर बना लीजिए। अभ्यास क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एकल परिवार में खालिस्तान सदस्य होते हैं, अधिक या कम? तो कम सदस्य होते हैं। दूसरा, संयुक्त परिवार में खालिस्तान सदस्य होते हैं, कम या अधिक? तो संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं। ऐसा कंप्लीट करेंगे। और इस तरह साप्ताहिक हुआ बच्चा हमारा कंप्लीट हो। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम सभी विषय के वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपनी अंकुर बुक कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।